दुनिया में एक देश है जो कहता है हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कहीं भी कभी भी एक्शन लेंगे। लेकिन वही देश अपने ही लाखों जवानों को एक ऐसे प्रयोग में झोंक देता है जहां गोलियां थी, बारूद था और सवाल सिर्फ एक था, क्या इंसान का आईक्यू बढ़ाया जा सकता है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका की नैतिकता, उसकी मॉरल ड्यूटी और उस फैसले की जिसने वियतनाम की ज़मीन पर सिर्फ दुश्मन नहीं, अपने लोगों को भी गिरवाया, अपने लोगों को भी मरवा दिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। आज का विषय इमोशनल भी है, इंटेलेक्चुअल भी है और अनकंफर्टेबल भी है, क्योंकि हम सिर्फ युद्ध की बात नहीं करेंगे, हम उस माइंडसेट की बात करेंगे जो नंबर्स को इंसानों से ऊपर रख देता है। वियतनाम जब युद्ध फैक्ट्री बन गया था, साल 1966, वियतनाम जल रहा था। एक तरफ नॉर्थ वियतनाम यूएसएसआर और चाइना के सहारे, दूसरी तरफ साउथ वियतनाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कंधों पर सवार होकर एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में थे। अमेरिका ने पैसा लगाया, टेक्नोलॉजी लगाई, वेपन झोंक दिए, लेकिन जंगलों में लड़ाई फिसल रही थी। रिपोर्ट्स आ रही थी, सर एनिमी दिखता नहीं, सर रूल्स काम नहीं कर रहे, सर दिस वॉर इज डिफरेंट। ये रिपोर्ट्स वियतनाम से जा रही थी पेंटागन, और वहां बैठा था एक व्यक्ति, रॉबर्ट मैकनमारा, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी। वह कोई ट्रेडिशनल जनरल नहीं था, वह था सिस्टम ऑप्टिमाइजर। फोर्ड मोटर कंपनी से आया था। उसका दिमाग युद्ध को बैटलफील्ड नहीं, प्रोडक्शन सिस्टम की तरह देखता था। उनके सामने दो रास्ते थे। एक, वॉर रोक दो, यह पॉलिटिकल सुसाइड होता। दो, सोल्जर सिलेक्शन क्राइटेरिया कम कर दो और मैन पावर बढ़ा दो, यह अनैतिक था। और उसने दूसरा रास्ता चुना, अनैतिकता वाला। प्रोजेक्ट 1 लाख, मैकनमाराज मरोन्स, यानी मैकनमारा के मूर्ख लोगों की सेना। यूएस आर्मी में एक रूल था, बहुत लो आईक्यू कैटेगरी के लोगों को कम्बैट में नहीं भेजा जाता। लेकिन मैन पावर क्राइसिस था, तो मैकनमारा ने कहा, अगर फैक्ट्री में लो स्किल वर्कर्स को एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करके आउटपुट दे सकता है, तो वॉर में क्यों नहीं? हाई आईक्यू ऑफिसर्स होंगे ब्रेन और लो आईक्यू सोल्जर होंगे हैंड्स। और शुरू हुआ प्रोजेक्ट 1 लाख। जनता को बताया गया जो सोशल अपलिफ्टमेंट है। वॉर एक्सपीरियंस से इन कम बुद्धि के लोगों का दिमाग बढ़ेगा, इनकी जिंदगी सुधरेगी। सुनने में प्रोग्रेसिव लगा, लेकिन असल में यह एक बैटलफील्ड एक्सपेरिमेंट था। आईक्यू टेस्ट ओरिजिनली हेल्प के लिए बना था, वीक बच्चों को आइडेंटिफाई कर सपोर्ट देने के लिए। लेकिन धीरे धीरे साइंस का इस्तेमाल पॉलिटिक्स ने करना शुरू कर दिया। 1927 में अमेरिका के कोर्ट में एक केस लड़ा गया, बक वर्सेस बेल। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने स्टरलाइजेशन को लीगल कर दिया। हजारों लोगों की जबरन नसबंदी हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कम बुद्धि कहा गया। और अमेरिका चाहता था कि कम बुद्धि के लोगों को बच्चे ही ना पैदा करने दिए जाएं, ताकि मंदबुद्धि लोग और मंदबुद्धि पैदा ना कर पाएं। अब सोचिए, एक समाज जहां मंदबुद्धि लोगों को लायबिलिटी माना जा रहा था, बोझ माना जा रहा था, वहीं मैकनमारा उन्हें सडनली एसेट घोषित कर रहे थे। लेकिन किस लिए? वॉर कंजम्पशन के लिए। बैटलफील्ड की यह रियलिटी तब सामने आई जब पेंटागन पेपर्स लीक हुए 1971 में। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मंदबुद्धि सोल्जर इस युद्ध में लगभग 3 गुना ज्यादा मरे। पीटीएसडी और मेंटल ट्रॉमा 3 से 5 गुना ज्यादा हुआ। फ्रेंडली फायर इंसिडेंट्स डबल हुए। ट्रेनिंग में वे ठीक थे, ड्रिल फॉलो कर लेते थे, लेकिन बैटलफील्ड, रियल टाइम कैओस, मल्टीपल वेरिएबल्स, गन फायर, स्मोक, रेडियो कमांड्स, अनइवन टेरेन, लो वर्किंग मेमोरी ओवरलोड हो जाती है। यह कोविड्स नहीं था, हाई स्ट्रेस
में वर्किंग मेमोरी 40 से 50% तक कोलैप्स कर जाती है, कम हो जाती है। और मैकनमारा अमेरिकी कमांडर के गलत फैसले ने अपने ही लाखों अमेरिकन लोगों को मरवा दिया। सबसे बड़ा झूठ, वॉर विल इंक्रीज देयर IQ। रिसर्च ने बाद में सर्वाइवर्स को ट्रैक किया और रिजल्ट IQ इंक्रीज, नो एविडेंस, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। पोस्ट वॉर लाइफ वर्स, बहुत ही दयनीय हो गई। लाइफ टाइम अर्निंग्स नेगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक प्रभाव। वॉर ने अपग्रेड नहीं किया, वॉर ने एक्सपोज किया और मानसिक तौर पर तोड़ दिया। अब यहाँ अमेरिका की मॉरल ड्यूटी पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब मूल प्रश्न पर आते हैं। जो देश कहता है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध कर देंगे, वही देश अपने ही कमजोर वर्ग के युवाओं को एक सोशल एक्सपेरिमेंट की तरह बैटलफील्ड में झोंक देता है। कितना अनैतिक है। क्या ये मॉरल लीडरशिप है? जब पॉलिटिकल सर्वाइवल का लालच है? क्या नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर ह्यूमन डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज की जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुपर पावर होना मॉरल सुपेरियरिटी की गारंटी देता है? हिस्ट्री गवाही देती है, जब भी सिस्टम इंसान से ऊपर रखे गए, नंबर्स ने ह्यूमैनिटी को रिप्लेस किया। परिणाम ट्रेजिक ही हुआ। दोस्तों, इस कहानी का मकसद अमेरिका को डेमोनाइज करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जब भी कोई राष्ट्र, कोई सरकार या कोई लीडर ह्यूमन बीइंग्स को स्प्रेडशीट की रोज में बदल देता है, तो ट्रेजेडी ऑलमोस्ट निश्चित है। वॉर सिर्फ गोलियों से नहीं हारता, वॉर मॉरल क्लैरिटी से हारता है। परंतु अमेरिका पर एक प्रश्न चिन्ह भी छोड़ना है कि जो देश अपने हित के लिए अपने भोले भाले लोगों को मरवा सकता है, तो वह देश पूरी दुनिया को नैतिकता का पाठ कैसे पढ़ा सकता है? और ऐसे ही आधारहीन कारण बताकर दूसरे देशों पर हमला कैसे कर सकता है? अगर आपको यह विश्लेषण थॉटफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी चेतना में भी जिंदा रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।